अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको क्लास 5 का एक नावल है द सीक्रेट गार्डन, जो APSACS जो है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम्स जो है, इसमें भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो मतलब आप लोगों के लिए रखा गया बहुत अच्छा नावल है। तो इसमें हम जो आज पहले अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा इस नावल के बारे में तारुफ़ करा दूं। वैसे मैंने इसमें इसका इंग्लिश में भी किया हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ये वीडियोस जो अपलोड करूँगा, इसमें मैं इस नावल को इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी बताऊँगा, ताकि आपका ज़रा सा फ़ायदा हो जाए, कि ज़रा समझने में आसानी होती है। क्योंकि हम लोगों की अपनी ज़बान उर्दू नहीं है ना, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है ये इंग्लिश ज़बान में पढ़ने, सिर्फ इंग्लिश ज़बान, मगर हमें इंग्लिश सीखनी ज़रूर चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा वो इंग्लिश वाले पार्ट को भी देखिएगा, पर ये उर्दू वाला पार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ कि आज थोड़ा सा पहला चैप्टर भी करा दूँगा, और पहले चैप्टर की रीडिंग करा दूँगा, और उसका जो आखिर में क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो भी करा दूँगा। और फिर उसके बाद जो है हम आगे इंशाल्लाह इन तमाम वीडियोज़ में चलते जाएंगे। ठीक है। सो हम पहले कहते हैं, पहले आपको बताते हैं कि ये सीक्रेट गार्डन ये क्या नावल है। ये नावल असल में एक छोटी बच्ची के बारे में, बुनियादी तौर पे ये इस छोटी बच्ची के गिर्द ही घूमता है। इस नावल की सारी स्टोरी जो है, होता ये है कि एक छोटी सी बच्ची होती है, ठीक है। वो जो है ना कि दूर दराज इलाके में अपने माँ बाप के साथ रहती है। वहाँ पर क्या होता है कि जी एक दिन होता है कि बदकिस्मती से क्या होता है कि रात को उसके माँ बाप को कोई कत्ल कर देता है, ठीक है। और ये बच्ची बेचारी परेशान उधर बैठी। अच्छा, इस बच्ची का एक मसला ये होता है कि ये दरमियानी सी शक्ल सूरत की होती है, मतलब इतनी खूबसूरत नहीं होती। और जो है ना, ये थोड़ी सी माँ बाप बीमार भी रहती है, इसलिए माँ बाप की लाडली सी भी होती है, तो थोड़ी सी ये बिगड़ा हुआ सा बच्चा होती है। तो एक दिन क्या होता है कि इसके माँ बाप को वो कत्ल कर देता है। तो फिर ये इसको मजबूरी के अमर उसके माँ बाप के कज़न होते हैं, उनके पास शिफ्ट होना पड़ता है। वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर भी इसके साथ बड़े अजीबोगरीब हालात होते हैं कि उधर जाती है तो वो जो जो इसकी पेरेंट्स के कज़न होते हैं, वो इनको जो है ना, इनफैक्ट इसके अंकल होते हैं, वो थोड़े से वो भी सख्त मिजाज से ही होते हैं। तो उधर इसको पता चलता है कि इसके अंकल का एक बच्चा भी है, जो कि वो थोड़ा सा माजूर होता है। और वो जो है ना, पहले बड़ा वो भी चिड़चिड़ा होता है। फिर ये इसका थोड़ा थोड़ा साथ देती है, और उसके साथ साथ उनकी जो उस घर में काम करने वाली औरत होती है, उसका एक बेटा होता है, वो बहुत अच्छी तबीयत का होता है, वो इन लोगों का साथ देता है। और फिर ये आस्ता आस्ता उधर खुश खुरम जो है ना ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो इसके जो अंकल होते हैं ना, वो असल में वो ज़्यादा परेशान इसलिए रहते हैं कि जी उनको अपने बेटे से तो बड़ा प्यार होता है, मगर वो थोड़ा सा यानी शर्मिंदा से होते हैं कि शायद मैंने बेटे को इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं, और बच्चा भी मेरे से प्यार नहीं करता। तो ये मेरी आस्ता आस्ता जो होती है ना, ये उनको बच्चे को भी आस्ता आस्ता वो बीमार होता है, उसको थोड़ा थोड़ा बाहर ले जाना शुरू करती है, तो वो बेहतर होता जाता है, उसकी तबीयत आस्ता आस्ता वो चलना फिरना शुरू करता है, और फिर सेहत पा लेता है। तो ये उनकी नौकरानी का जो होता है ना, जो काम करने वाली होती खातून, उनका उनका बच्चा होता है। और ये सब मिल मिला के फिर जो है उस बच्चे को भी ठीक कर लेते हैं। फिर एक दिन कहानी का अख्ताम इस तरह होता है कि वो अंकल जो है, एक दिन जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा अल्लाह ने ठीक कर दिया है, और सारे लोग फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहली रीडिंग पार्ट। रीडिंग के साथ साथ मैं आपको उर्दू में भी बताता जाऊँगा। हमारा ये जो है चैप्टर 1 क्या कहता है कि 9-year-old मैरी लेनॉक्स लिव्ड विद हर मदर एंड फादर इन अ ह्यूज हाउस इन अ फार अवे कंट्री। यानी मैरी लेनॉक्स से थी, वो अपने मदर फादर के साथ एक बहुत बड़े घर में, बड़े दूर दराज के एक मुल्क में रहती थी। शी वॉज नॉट वेरी प्रिटी एंड हैड येलो हेयर एंड a pale face बिकॉज शी वॉज ऑफन इल। शी वॉज नॉट वेरी प्रिटी, यानी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, और उसके एड येलो हेयर, और उसके बाल पीले से रंग के थे, और उसका
चेहरा भी यानी पेल फेस था। पेल फेस का मतलब होता है जैसे किसी बंदे का बीमारी से रंग जो है ना ख़राब सा हो जाता है, वो इसको बोलते हैं पेल फेस। बिकॉज शी वॉज ऑफन इल, क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार रहती थी। शी वॉज एन ओल्ड चाइल्ड, शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, बट हर पेरेंट्स डिडंट हैव ए लॉट ऑफ टाइम फॉर हर। हालांकि वो अकेला बच्चा ही थी माँ बाप का, मगर उसके वालिदैन जो है उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते थे। The servants looked after her and did everything for her. Mary became a very bossy little girl with no friends. यानी ज़्यादातर उसको नौकर ही पालते थे, और जैसे उन जगहों पर जहाँ पर बच्चों को नौकर ही पालते हैं तो बच्चे क्या होते हैं कि वो ज़रा बदमिजाज से हो जाते हैं, क्योंकि नौकरों से बात करने और माँ बाप से बात करने का तरीका अलग होता है। माँ बाप से तो इंसान अदब से बात करता है, तो वो उसको क्या हो गई थी आस्ता आस्ता हुक्म चलाने की। बॉसी हो जाने का मतलब होता है हर वक्त हुक्म चलाने, अपनी बात मनवाने की आदत पड़ गई थी। देन वन डे अ टेरेबल डिजीज किल्ड मैरीज पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द सर्वेंट्स इन द हाउस। ओह सॉरी, ये तो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में गलत बता दिया। उसके वालिदैन कत्ल नहीं होते, इनफैक्ट वो क्या होता है कि एक कोई बड़ी ख़तरनाक बीमारी की वजह से उसके वालिदैन जो है वो बेचारे उनकी डेथ हो जाती है, और उसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से डर के तमाम नौकर भी भाग जाते हैं उस घर से। द रेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स रैन अवे एट नाइट। रात के वक्त बाकी नौकर भी वो डर गए थे उस बीमारी से, तो दौड़ गए वहाँ से। एवरीबडी फॉरगॉट अबाउट लिटिल मिस मैरी एंड शी स्टेड इन द एम्प्टी हाउस अलोन। अब क्या हुआ कि मैरी जो थी उसको सारे लोगों ने तो भूल ही गए, क्योंकि नौकर ही भाग गए थे, तो कोई उसका पता लेने वाला नहीं था, और उस बेचारी को अकेली उस घर में रहती रही। टू आर्मी ऑफिसर्स वेंट इनटू द हाउस टू इन्वेस्टिगेट। दो आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो उस घर में, उनको पता चला कि यार इस घर में तो मौत हो गई है, बड़ी पुरसरार सी मौत हुई है किसी बीमारी से। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है तफ्तीश करना, तो दो आर्मी ऑफिसर्स जो है तफ्तीश करने के लिए वहाँ पर गए। देयर इज़ अ चाइल्ड हेयर, देयर इज़ अ चाइल्ड हेयर, शी इज़ ऑल अलोन। देयर इज़ अ चाइल्ड हेयर, शी इज़ ऑल अलोन, हु इज़ शी? एन आर्मी ऑफिसर क्राइड आउट व्हेन ही सॉ द गर्ल। जब एक आर्मी अफसर ने उस बच्ची को देखा तो उसने कहा देयर इज़ अ चाइल्ड हेयर, यानी यहाँ पर तो एक बच्ची है। शी इज़ ऑल अलोन, ये बिल्कुल अकेली है। हु इज़ शी, ये कौन है? माई नेम इज़ मैरी लेनक्स, आंसर्ड द गर्ल एंग्रीली। अब वो जो मैरी लेनक्स जो थी, क्योंकि वो आस्ता आस्ता बड़ी बॉसी हो चुकी हुई थी, उसकी इतनी तमीज़ से नहीं बात करती थी, तो उसने बड़ी जो है ना बड़ा नाराज़गी से कहा, भाई मेरा नाम मैरी लेनक्स है, माई नेम इज़ मैरी लेनक्स, वेयर इज़ एवरीबडी, वाई आर माई सर्वेंट्स नॉट हेयर। उसने कहा भी मेरा नाम मैरी लेनक्स है, और जो है ना वेयर इज़ एवरीबडी, कहाँ गए हैं सब लोग, मेरे सर्वेंट्स यहाँ पर क्यों नहीं है, मेरे नौकर यहाँ क्यों नहीं है? पुअर लिटिल किड, एवरीबडी हैज़ लेफ्ट, सेड द ऑफिसर। उसने कहा, ऑफिसर ने बड़ा उस पर तरस खा के कहा कि देखो छोटी बच्ची, तमाम लोग छोड़ भाग चुके हैं, तुम्हें छोड़ के भाग चुके हैं। वट आर वी गोइंग टू डू अबाउट हर, आस्क्ड वन ऑफ देम। अभी दोनों आर्मी ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो एक कहता है एक दूसरे से कि भाई हमने इसका क्या करना है इस बच्ची का। शी हैज़न्ट गॉन and she hasn't got anyone here, said the officer. But I've heard of an uncle in Yorkshire. Maybe she can go there. अब दोनों आर्मी अफसर आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि यार भाई इसका तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी शी हैज़न्ट गॉट एनीवन हियर, सेड द ऑफिसर। उसने अफसर ने कहा कि इसका तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। बट आई हैव हर्ड एन अंकल इन यॉर्कशायर, हर्ड ऑफ एन अंकल इन यॉर्कशायर। यॉर्कशायर में उन्होंने कहा जी मुझे पता चल रहा है कि इसके कोई अंकल हैं, मे बी शी कैन गो देयर, शायद हो सकता है कि जी ये इसको उधर भेज दिया जाए। इट वॉज़ अ लॉन्ग, अभी यहाँ पर तो हो गया ना कि आर्मी ऑफिसर्स को कैसे मिली, और उन्होंने कहा जी कि इसको यॉर्कशायर। अभी आगे बताते हैं कि जी वो कहाँ यॉर्कशायर कैसे जाती है। इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड तक का सफ़र बहुत लंबा था। व्हेन द शिप अराइव्ड, मैरीज अंकल वाज़न्ट देयर टू मीट हर। जब वहाँ पर जो है बहरी जहाज़ पहुँचा, तो मैरी के अंकल जो हैं, जो उसके पास वो गई थी, वो वहाँ पर मिलने के लिए उससे तो नहीं आए हुए थे। मिसेस मेडलॉक, मिसेस मेडलॉक कौन थी? हिज हाउस कीपर, जो उनके घर का देखभाल करने वाली थी,
वॉज वेटिंग फॉर हर, यानी उसको लेने के लिए कौन आया हुआ था? मिसेस मैडलॉक, जो कि उसके अंकल की हाउसकीपर या घर का ख्याल रखने वाली थी। मिसेस मैडलॉक वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद रेड चीक्स। मिसेस मैडलॉक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी औरत थी, बड़ी सेहतमंद सी, और बड़े सुर्ख सुर्ख से गाल थे उनके। शी वॉज अ गुड सर्वेंट बट शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट चिल्ड्रन। वो अच्छी मुलाजमत तो बहुत अच्छी थी, मगर उनको बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं था, बच्चों की निगहदाश्त करना या उनको पालने के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। दे ट्रेवल्ड बाई ट्रेन ऑन द वे टू यॉर्कशायर। मिसेस मैडलॉक टर्न एंड लुक्ड एट द गर्ल। उन्होंने जो है ना यॉर्कशायर वो कैसे गए? दे ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, इन ट्रेन के ज़रिए। और मिसेस मैडलॉक टर्न एंड लुक्ड एट द गर्ल। मिसेस मैडलॉक ने मुड़ के लड़की की तरफ देखा और कहा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट योर अंकल? शी आस्क्ड, क्या तुम अपने अंकल के बारे में कुछ जानती हो? नो, नहीं, सेड मैरी। मैरी ने कहा कि नहीं जी, मैं तो नहीं जानती। शी ट्राई टू लुक लाइक शी डिडंट केयर। वो ज़रा ऐसे अपने आप को बन के दिखा रही थी कि जैसे उसको परवाह ही नहीं है। मिसेस आर्चीबर्ग क्रेवन लिव्स इन मिसलथवेट मैनर। ठीक है जी। मिस्टर आर्चीबाल्ड क्रेवन जो है वो मिसलथवेट मैनर में रहते हैं। सेड द वुमन, औरत ने कहा। इट्स 600 years old and it has over 100 rooms and lots of gardens। उसने कहा उस घर के बारे में, जिस घर में महल नुमा घर रहते थे उसमें के बारे में उसने, उस औरत ने जो उनकी मुलाजमत थी उसके अंकल की, उसने बताना शुरू किया कि मिस्टर आर्चीबाल्ड क्रेवन जो है वो मिसलथवेट मैनर में रहते हैं, और जो है ना वो ये घर जो है वो 600 year old यानी 600 साल पुराना घर है, और उसमें सैकड़ों कमरे हैं और बेशुमार बागात हैं। योर अंकल हैज़ गॉट ए बैड बैक एंड ही इज़ अ डिफ़िकल्ट मैन। उसने कहा कि आपके अंकल जो है उनकी कमर जो है उसको ज़रा दुखती है, और वो थोड़ा सा मुश्किल इंसान है। मुश्किल इंसान से मतलब होता है कि थोड़ा सा कुछ जो शख्स ना लोगों से ज़्यादा खुश ना होता हो तो उसको बोलते हैं मुश्किल इंसान। यू सी हिज वाइफ डाइड फ्यू ईयर्स अगो एंड, उसने कहा भी वो देखें ना उसकी बीवी, थोड़ा सा पहले उनकी बीवी की फौत हो गई थी। तो उस ओह शी डाइड। मैरी जम्प्ड इन। मैरी ने फ़ौरन जंप करके कहा, है उनकी डेथ हो गई है? यस शी डाइड आंसर्ड मिसेस मैडलॉक। मिसेस मैडलॉक ने कहा, हाँ वो उनकी डेथ हो गई है। ही मिसेस हर वेरी मच। वो उनको बहुत याद करते हैं। नाउ ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी। और अभी वो दुनिया से यानी किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुख में है, उनकी बीवी फौत हो गई है। ही इज़ंट गोइंग टू स्पेंड टाइम विद यू। वो उनको बता रही थी, उसको मैरी को बता रही हैं कि वो आज तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। ही इज़ंट गोइंग टू स्पेंड टाइम विद यू। इन फैक्ट दर हकीकत ही ऑफन गोज़ अवे, वो अक्सर बाहर ही रहते हैं। देर इज़ नो बडी टू प्ले विद यू एट मिसलथवेट। तुम्हारे साथ मिसलथवेट में खेलने के लिए कोई नहीं होगा। यू कैन प्ले आउटसाइड बट यू कांट एक्सप्लोर इनसाइड द हाउस। उसने कहा तुम्हें बाहर खेलने की तो इजाज़त होगी, मगर जो महल है या घर है जो, उसमें बहुत ज़्यादा घूमने की इजाज़त नहीं होगी। देर आर रूल्स, क्योंकि कुछ कवानीन हैं, यानी कुछ घर में रहने के कुछ असूल हैं। यू मसंट ओपन लॉक डोर्स और प्ले इन द कॉरिडोर। मिसेस क्रेवन वोंट लाइक इट। उसने कहा कि जिन कमरों को ताले लगे होंगे उसमें तुमने उनको खोलने की कोशिश नहीं करनी, और जो बरामदे हैं उनमें तुमने खेलना नहीं है। मिसेस क्रेवन वोंट लाइक इट, यानी मिसेस क्रेवन जो है इस बात को पसंद नहीं करेंगी। मैरी सेड नथिंग बट शी वॉजंट हैप्पी। मैरी ने कुछ कहा तो नहीं, मगर वो खुश नहीं थी। शी डिडंट लाइक रूल्स एंड शी डिडंट लाइक गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ सर्वेंट। उसे देखे ना, उसे तो पहली बात तो यह है कि उसको जो है ना असूल ही पसंद नहीं थे, क्योंकि वो बेचारी उसको उसकी ट्रेनिंग ही सही उसके माँ बाप नहीं कर सके थे, क्योंकि वो सर्वेंट्स के साथ पली थी। और फिर उसके बाद एक और बात उसको बहुत बुरी लग रही थी कि ये तो एक मुलाजमा है और ये भी मुझे हुक्म दे रही है और मुझे बता रही है क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी। तो ये पहला चैप्टर है, ये आपने पढ़ा। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम आगे आगे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है जी।
अच्छा जी, अभी आपने चैप्टर 1 तो पढ़ लिया है, अभी हम इसमें ना चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में आपको पता ही है कि आप में कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट है कंप्रीहेंशन का, जिसमें ये देखा जाता है कि आपको क्या कुछ समझ आया है इस चैप्टर के बारे में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी दर्ज सवालों के जवाब दें कि हु लुक्ड आफ्टर मैरी एट हर पेरेंट्स होम, यानी मैरी के घर पे उसका कौन ख्याल रखता था। ठीक है जी। शी वाज लुक्ड आफ्टर बाय द सर्वेंट्स, यानी उसका वहाँ पर नौकरी उसका ख्याल रखते थे। वाई डिड मेरी हैव टू लीव हर पेरेंट्स होम, मेरी को अपना घर छोड़ के क्यों जाना पड़ा जी। बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, यानी आप पूरा जवाब ये भी लिख सकते हैं कि मैरी हैड टू लीव हर पेरेंट्स होम बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ द पेरेंट्स। मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया कि बिकॉज ऑफ सडन डेथ ऑफ पेरेंट्स। फिर है हु वॉज मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रेवन, मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रेवन कौन थे। वो इसका जवाब है ही वाज हर अंकल हु लिव्ड इन यॉर्कशायर, वो उसके अंकल थे और जो यॉर्कशायर में रहते थे। वाई वॉजन मैरी हैप्पी विद मिसलवेथ्स मैनर, ठीक है, वो मिसलवेथ मैनर से जो है ना मैरी खुश क्यों नहीं थी। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज देर वॉज नो बडी टू प्ले विद हर एट दैट प्लेस, यानी मिसलथवेट मैनर जो है वो जगह का नाम था ना जहाँ पर वो जा रही थी। तो वो उससे ज़रा उसकी वो थोड़ी सी नाराज़ थी उधर जाने से, क्योंकि उसको ये था कि भाई उधर तो मेरे साथ खेलने वाला ही कोई नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 है, रीड द सेंटेंसेस, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस। ठीक है। मैरी लेनॉक्स लिव्ड इन अ वेरी बिग हाउस विद हर पेरेंट्स, यस ट्रू है ये। ठीक है जी, देखिए ना ट्रू था ना। ए सर्वेंट फाउंड मैरी ऑल अलोन इन हर पेरेंट्स हाउस, फॉल्स, सर्वेंट नहीं, टू आर्मी ऑफिसर्स फाउंड। मैरीज अंकल डिडंट मीट मैरी आफ्टर हर जर्नी टू इंग्लैंड, यस ट्रू है। मिसेस मेडलॉक एंड मैरी वेंट टू यॉर्कशायर बाय बस, फॉल्स है जी, वो तो ट्रेन गए थे, बाय ट्रेन गए थे। ठीक है नहीं। मैरी कैन ओनली प्ले इन साइड द हाउस, नहीं ये भी गलत है, उसको अलाउड था कि बाहर भी खेल सकती थी वो। ठीक है जी। वोकेबलरी में है, मैच दी वर्ड्स 1 to 6 विद देयर मीनिंग्स एट ए एंड एफ। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर से मिलता हुआ कौन सा लफ्ज़ है, देखें एक्सप्लोर से मिलने वाला एफ है। टू लुक अराउंड अ प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट इट। ह्यूज, ह्यूज क्या है, ह्यूज से मिलता जुलता कौन सा लफ्ज़ है, डी। डी कौन सा है, वेरी वेरी बिग। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट से कौन सा वाला है, डिफ़िकल्ट से मिलता हुआ लफ्ज़ वो है ई। ई कौन सा है, नॉट ईजी। टेरेबल, टेरेबल का क्या है, ऑफुल, ओहो, टेरेबल का मतलब ऑफुल, बहुत ही अजीबो गरीब। बॉसी, बॉसी से मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा है, सी, यानी कि ऑलवेज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। फिर आ गया डिजीज़, डिजीज़ का क्या मिलता जुलता लफ्ज़ है, इलनेस। ठीक हो गया जी। जी अभी हम जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं क्या कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन द बॉक्स। लिव्ड, लुक्ड आफ्टर, ट्रैवल्ड, मिस्ड एंड ओपनड। टीना डैश हर बेबी सिस्टर व्हेन हर मदर वाज इन हॉस्पिटल। टीना looked after her baby sister when her mother was in hospital. My father dash in England for 6 months in 2010. My father lived in England for 6 months in 2010. John dashed by plane when he visited to USA last year. John traveled by plane when he visited the USA last year. The children dashed the classroom door and ran into the corridor. Children opened the classroom door and ran into the corridor. Susan dashed her friends when her family moved to Canada. Susan missed her friends when her family moved to Canada. ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि फॉलो अप एक्टिविटीज़ में। मैरी इज़ एन ओनली चाइल्ड, डू यू हैव एनी ब्रदर्स सिस्टर्स और आर यू ओनली चाइल्ड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग ब्रदर और सिस्टर्स। ठीक है जी, इसका आंसर है यस, आई हैव 2 सिस्टर्स। इट इज़ गुड टू हैव ब्रदर और सिस्टर्स बिकॉज यू कैन प्ले विद दैम। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि डू ए लॉट ऑफ पीपल हैव सर्वेंट्स टुडे, इज इट गुड फॉर चिल्ड्रन टू हैव अदर पीपल्स हेल्पिंग देम और शुड दे लर्न टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। ये है जी नो, पीपल डोंट हैव मैनी सर्वेंट्स, चिल्ड्रन शुड लर्न टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। ठीक है जी। यानी नो, चिल्ड्रन डू लॉट ऑफ पीपल हैव सर्वेंट्स टुडे, उसने कहा नो पीपल डोंट हैव मेनी सर्वेंट्स दीज डेज। ठीक है जी। तो अब ए बी से क्वेश्चन नंबर 3 है,
Mary had to move house and go back to England. How do you think you would feel if this happened to you? Would you like to live in another country? Which one and why? No, I would not like to live in any other country. This is a very simple answer. I like it here very much. ठीक है जी. फिर क्वेश्चन 4 है, वाई डू यू थिंक दैट मैरी कैन नॉट ओपन लॉक डोर्स और प्ले इन द कॉरिडोर एट मिसलवेथ मैनर? Because Mr. Craven did not like it and it was a rule of the house. ठीक है जी, घर का असूल था. ठीक है जी. अब आया था, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी टू इंग्लैंड फॉर मैरी. इमेजिन यू आर मैरी, राइट अ पेज इन योर डायरी अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग द जर्नी. 60 to 80 वर्ड्स का. अब इसमें पेज में लिखते हैं, टुडे वॉज अ सैड डे. आई हैड टू लीव माई हाउस एंड ट्रेवल टू इंग्लैंड. It was a long journey. The ship is not a pleasant way of traveling. I felt seasick and my stomach ached. I did not have anyone to talk to during my long journey. I could not eat because of nausea. नाउजिया होती है सी सिकनेस या ऐसे तबीयत भारी सी होनी. Once I tried to eat but vomited what I had eaten. When I reached England, my uncle was not there to receive me. ठीक है जी, ये आपका तकरीबन 60 वर्ड्स का 60 वर्ड से ज़्यादा का ये बन गया. ठीक हो गया जी. अब हम आगे